पढ़ाते रहते हो। क्या करूं? बताओ, पढ़ाने के अलावा मेरे पास क्या काम है बताओ? और घर पे क्या करूंगा? सर मन आपके लगता चक्कर नहीं। में मेरे लग गई। लग गई? क्यों लग गई? हाँ। सिर्फ इसके टाइम में लगी। कटवा दे पैर? हमारे पास और सर थैली के को साथ मजाक चलना लग है। रहा था। प्रणाम सुधीर। कटवा दो। हम्म। देखो तुम्हारी ये दोस्त है, देख लो, ऐसी दोस्त है, कटवा दो पैर, देख लो तुम, देख लो। एक जगह बैठ जाएगी शांति से फिर। हीट कंटेंट, देख रहे हो तुम, ऐसे दोस्त है तुम्हारे। देखो, हीट थैंक कंटेंट यू। ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? हम एंथैल्पी बोलते हैं। और इसको जो हम डिनोट करते हैं एंथैल्पी को, वो एच से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? एच से। ठीक है, तो एच इक्वल टू क्या होता है? यू प्लस पीवी। ठीक है, और जब हमने U प्लस पीवी लिखा है, तो मतलब U मतलब क्या है यहाँ पे? U मतलब यहाँ पे सिंपल इंथैल्पी। H मतलब इंथैल्पी, U मतलब इंटरनल एनर्जी। और पीवी क्या है यहाँ पे? वर्क है। क्यों भाई? जो पीवी है ये क्या है? बोलो। वर्क ही है। मतलब P मतलब यहाँ पे आपका प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर। और ये B क्या है? वॉल्यूम है। ऐसे मान लो, जैसे मान लो कोई खाली स्पेस था, खाली स्पेस था, यहाँ पे हमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स को लाए। हम वहां पे खाली स्पेस में एटम्स और मॉलिक्यूल्स को लाए, तो हमने प्रेशर P लगाया और B वॉल्यूम उसने घेरा। ठीक है ना? इसी को बोलते हैं, मतलब ऐसे समझ लो सिंपल, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? हीट कंटेंट। इसको क्या बोल रहे हैं हम? हीट कंटेंट। और हीट कंटेंट को हम एक बात और लिख सकते हैं, इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? इंटरनल एनर्जी किसकी है? बोलो। इंटरनल एनर्जी है सिंपल ये मॉलिक्यूल्स और एटम्स की। ठीक है, और किसकी है? अब देखो यहां पे क्या लगा? टू प्लस, इसको वो लिख सकते हैं पीवी को, टू एस्टेबिलिश, टू एस्टेबिलिश लिखो जल्दी से, एट पी बी, एट प्रेशर पी, वॉल्यूम बी। ठीक है ना? फ्रॉम एम्प्टी स्पेस, एट प्रेशर पी एंड वॉल्यूम बी। ठीक है ना? फ्रॉम एम्प्टी स्पेस से। ये बात समझ में आई? अब यहां से क्वेश्चन नहीं बनता। जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा? देखो, यदि मैं इस हीट की यूनिट मानूं, हीट की यूनिट क्या लेते हो? बोलो। जूल में। क्या लेते हो? हीट कंटेंट की जो यूनिट लेते हो, एंथैल्पी की जो यूनिट लेते हो, वो क्या लेते हो? जूल लेते हो। या हम इसको रखते हैं सिंपल किलो जूल में। इसमें रखते हैं किलो जूल पर मोल। तो जनरली इस एच का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जनरली इस एच का क्या नहीं है? नो सिग्निफिकेंस। क्या नहीं है? नो सिग्निफिकेंस। मतलब आप कभी भी किसी भी सिस्टम की हीट निकाल ही नहीं सकते हो। आप कभी भी, जब भी आप निकालेंगे, वो क्या निकालेंगे? आप निकालेंगे चेंज इन हीट। क्या निकालेंगे? बोलो। चेंज इन हीट। क्या निकालेंगे? मतलब आप एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ हीट नहीं निकाल सकते। क्या निकाल सकते हैं? एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए आप क्या निकालते हैं? हमेशा आप चेंज इन एंथैल्पी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? चेंज इन एंथैल्पी। मतलब चेंज इन एंथैल्पी की हम बात करें, मतलब डेल्टा एच। क्या निकालेंगे आप? हमेशा डेल्टा एच। ठीक है, अब मैं डेल्टा एच की बात करूं तो ध्यान समझना, डेल्टा एच मतलब चेंज इन इंथैल्पी। स्पेलिंग सही कर लेना इंथैल्पी की। इन इंथैल्पी।
तुम्हें ये बताना। तो डेल्टा एच क्या होगा, इक्वल टू डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये लिख दो डेल्टा पी पी। अब देखो हम यहाँ पे पीवी की बात करें तो देखो प्रेशर भी वेरिएबल है, पीवी क्या है, वेरिएबल है। तो आपको पता क्या लेना पड़ेगा फिर आपको, P1 V1 P2 V2। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनती हैं, ध्यान समझना। यहाँ पे यदि हमें दो कंडीशन बनानी, मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या हो जाएगा देखो, P2 V2 माइनस P1 V1, ये हो गया। मतलब यदि हम इसको लिखें तो दो कंडीशन में लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखो यदि हम यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम के पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आपको नहीं मिलता। एक लिखते हैं कांस्टेंट प्रेशर, आपको ये यूज करना है 90% केसेस में, 90% केस में आप यही केस यूज करेंगे। तो आप लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस बी डेल्टा पी, या फिर आप इसके लिख सकते हैं डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी, ठीक है, पी डेल्टा बी, सॉरी फॉर इट, ये लिख लिया, बोलिए, लिख लिया। यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं हो रही है। चलिए लिखिए, लिखो एक नॉन आइडियल गैस दी गई है, ये क्वेश्चन है, अ नॉन आइडियल गैस ठीक है गिव्स फ्रॉम स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है ये, ठीक है। मतलब स्टेट 1 बोले तो क्या दिया है देखो, 2 एटमॉस्फेरिक, और एक मिनट रुकना, वैल्यू देखना पड़ेगी मुझे, एक मिनट रुकना बच्चा। हम्म, ये है, लिखो 2 एटमॉस्फेरिक 3 लीटर 95 केल्विन, ये दिया हुआ 4 ATM 5 लीटर 245 केल्विन। अब आपको दिया हुआ है फाइंड डेल्टा एच इफ डेल्टा ई इक्वल टू 30 ATM लीटर। ए ऑप्शन दिया हुआ है 41 ATM लीटर, बी ऑप्शन दिया है 42 ATM लीटर, सी ऑप्शन दिया है 43 ATM लीटर, और डी ऑप्शन दिया है 44 ATM लीटर। बताइए क्या होगा आंसर, डी। वेरी गुड अमरनाथ, वेरी गुड। और कोई करो, हरी आप।
हो गया? देखो क्या करोगे। क्या करोगे? बिल्कुल बिल्कुल अमरनाथ, वेरी गुड। तो देखो डेल्टा एच इक्वल टू क्या लिखोगे? डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। तो यही इक्वेशन लगाना है। डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू दिया हुआ है, डेल्टा इंटरनल एनर्जी दी गई है, ये 30 प्लस P2V2 कितना है? 20 माइनस 6। देख लो करके। तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 14, मतलब बचा सिंपल 44 ATM लीटर। तो आंसर क्या हो गया? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो आपको कुछ करना ही नहीं था। तो आपको कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन दे दिए जाए तो आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, कर लोगे? बोलो हाँ है ना। अंजलि, सिमरन, सिमरन, वो यस बच्चा, सर। सिमरन बेटा यस सुन रहे सर। हो? सिमरन बोलती नहीं है, बस चुप्पी साधे रहती है। क्वेश्चन और लिखो बढ़िया सा। देखो क्वेश्चन। सिमरन बोला करो बेटा, बोलोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। एन आइडियल गैस expands isothermally from 1 liter to 10 liter at 25 degree Celsius. Find the value of change in enthalpy. ऑप्शन दिया हुआ है -7 किलो जूल, +7 किलो जूल, -44/3 किलो जूल, 0। बोलिए। करो जल्दी। हो गया? कुछ बोला नहीं जा रहा, पता है। जल्दी बोलो, हो गया? अभी लाइव है 2 और। सर आराम कर लो। अरे यार आराम करने मतलब नहीं है, ड्यूटी तो करनी है ना, काम तो करनी है। ये तो है नहीं कि तुम्हारी छुट्टी कर देंगे तो मैं लाइव नहीं लूंगा। लाइव तो मजबूरी पड़ी जाती है, लेना ही पड़ेगा फिर, वो लगा हुआ। या तो मैं आता ही नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो सर छुट्टी ले लेते हैं आप।
वही गलती कर दी, छुट्टी ले लेता मैं आज। फिर ये लगता तुम कैंसिल हो गई क्लास। लाइव का मुझे नहीं, मैं कैंसिल कर सकता था घर से, लेकिन ये था तुम्हारा, फिर क्लास भी कम मिलता ना मुझे आजकल। क्या हो गया बोलो, क्या हुआ इसका? ऑप्शन बोलो जल्दी से। जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो। जीरो क्यों आएगा? देखो, आइसोथर्मल बोला तो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर। तो आपका जो सिंपल आप लिखोगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। तो ये बताना इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी? जीरो हो जाएगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो ये तो जीरो हो गई। अब आपको पता आइसोथर्मल में, यदि आइसोथर्मल टेम्परेचर है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, P1V1 क्या होता है? P2V2 के, तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो ओवरऑल क्या हो गया? जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो। बोलो, समझ में आ गया? बताओ, यस आगे सर। बढ़े। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डालो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, जो एच है ये स्टेट फंक्शन है। बोलो, एच क्या है? स्टेट फंक्शन। मतलब डेल्टा एच जो लिखोगे वो क्या आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल। ठीक है, अब देखो। अच्छा ये तो डेल्टा एच साइक्लिक के लिए क्या होगा? बोलो, क्या होगा? जीरो होगा। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव? हम्म, बोलो, इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव? एक्सटेंसिव, वेरी गुड। तुम कहो तुम सिलेबस और जल्दी खत्म कर सकता हूँ, मैं तो वो आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ बहुत। लास्ट चैप्टर है, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ थर्मोडायनेमिक्स आज ही तुम्हारा 50-60% खत्म, 70% खत्म हो जाता। बहुत आराम से करा रहा हूँ कि भाई, मैंने पहले ही बोला था, मैं 11th क्लास को जैसे पढ़ाता हूँ। मैंने दो चैप्टर बहुत पहले ही स्टार्टिंग में ही बोले थे। कौन कौन से? एक इक्विलिब्रियम और एक, बोलो। थर्मो। मैंने कहा मैं बहुत आराम से कराऊंगा इनको। अब देखो, हेडिंग डालो, एच इन टर्म्स ऑफ। तुम लोग कैमरा वैमरा ऑन करके पढ़ो ना तो बहुत मजा आया पढ़ने में, थोड़ा हमें भी दिखे भाई हम किसको पढ़ा रहे हैं। एच इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। शकल तो भी याद हो जाए, नहीं तो तुम लोग रोड पे मिल जाओ मैं पहचान भी ना पाऊं। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा था, रजत शर्मा करके, ठीक है, वो मिल गया रास्ते में यमुना विहार में। मैं उसको पहचान ही नहीं, क्यों भाई, मैं कैसे जानूंगा, शकल ही नहीं देखी थी। चलो एक बात आना मुझे, एच इक्वल टू क्या होता है? यू प्लस पीवी। तो डेल्टा एच क्या होता है?
डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी भी यही होता है। अच्छा, एट कांस्टेंट प्रेशर पे, एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या लिखते हो, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी, यही लिखते हो। सर ये फर्स्ट लॉ डायनेमिक है। एच को मैं लिख रहा हूँ एच इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सुनो तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एच को लिख रहा हूँ। अच्छा चलो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है ये बताना मुझे, क्या होता है बोलो। डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यही होता है। यस सर। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे, डेल्टा यू प्लस, ओहो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डेल्टा क्यू क्यू पी लिख दो इसको। वर्क को क्या लिखते हो, पी एक्सटर्नल डेल्टा, ये तो करोगे, बोलो यही लिखोगे। तो यहां पे हम डेल्टा क्यू पी क्या लिख सकते हैं, बोलो डेल्टा यू प्लस, ये क्या है, बोलो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी, डेल्टा एच, बोलो। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या आ गया निकल के, बोलो आ गया। सर लास्ट स्लाइड कीजिएगा। अभी रुक जाओ, पहले समझ तो लो पूरा, फिर हम दिखा देंगे। अच्छा, आप क्यू इक्वल टू क्या यस सर। लिखते हो, एनसी डेल्टा टी, और एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या लिखते हो, एनसीपी डेल्टा टी, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, यही लिखते हो ना। तो आप डेल्टा एच क्या लिख सकते हो, बोलो बताओ, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। यस सर लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई, जी सर। लिख लो अब समझ में आ गया मैं क्या, हाँ बोलो ना, अमरनाथ से गलत ना, क्या नहीं लिख सकते, बोलो लिखो इसको जल्दी, क्वेश्चन करने वाले हैं इस पे। लिख लिया, हाँ भावना बोलो बेटा, भावना, गुप्ता जी, बाय मिस्टेक सर, हाँ प्रियंका बोलो, ये प्रियंका भी लिखेगी बाय मिस्टेक सर, ये कम नहीं है, ये पीयू है तो कम नहीं, बिल्कुल। हाँ मुझे पता था, मुझे पता था यही लिखेगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रियंका का और भावना का एक ग्रुप है। हाँ। किसी की, किसी को पता है, किसी को अपने चेहरे, मतलब कोई ये सोचते नहीं कि हम हैंडसम दिखते हैं, हम क्यूट दिखते हैं, कोई चेहरा दिखाने को राजी नहीं है। सब मतलब सबका चेहरा मतलब अच्छा नहीं है किसी का चेहरा, है ना, ऐसे ही कहना चाह रहे हो तुम लोग, सही है, सही है। इसीलिए तुम चेहरा ही दिखा रहे, यस सर। मतलब तुम लोग हैंडसम नहीं हो, कॉलेज में क्या होगा फिर तुम्हारा, बोलो कॉलेज में क्या होगा। मेरे तो रोने जैसा हो रहा है, तो मैं तो नहीं दिखाऊं सर, मेरी दोस्त नाराज हो गई, सही है, हो जान दो, तुम्हारी दोस्त है। दोस्त मत बोला करो कभी, हमेशा मित्र बोला करो, क्या बोला करो, मित्र। दोस्त में दोस्त पहले लगा होता है,
और दोस्त, जहां दोस्त पहले लगाओ वो दोस्ती चलती नहीं है। यदि मित्र बोलोगे तो मुझे लगता है कभी टूटोगे नहीं। या फ्रेंड्स बोला करो। बोलो। हम्म। मित्र नहीं, सखी है, सखी मेरी, हाँ सखी बोलो। हाँ मोटी, देखो मोटी कोई है नहीं, सब पता जुल्ले दले हैं, सिंगल प्लाई ऐसे ऐसे पता जुल्ले, और बोलते हैं मोटी। हाँ मोटी। ये बोलो हाँ पतलू, तो लगे भी। यादव जी को पतलू बोलो। हाँ थोड़ा बहुत तो अंजलि को बोल सकते हो मोटा, थोड़ा बहुत। लेकिन और तो कोई मुझे लगता है, भावना को बोल सकते हैं, गुप्ता जी को। हाँ पनीर खाती तो मोटी तो थोड़ी बहुत होगी, गुप्ता जी भी। गुप्ता जी थोड़ी बहुत तो मोटी होगी। हम्म। ठीक है। पीहू तो मैं शक्ल देखी नहीं पीहू की, ज्यादा तो कहूँ मैं पीहू मुझे रास्ते में मिल भी जाए तो मैं पहचान ना पाऊं। हम्म। बिल्कुल भी नहीं सर। चलिए, क्वेश्चन लगो 2 मोल्स। धप्पा कर देगी सर आपको। तुम धप्पा करोगी पीछे से और मैं थप्पड़ मारूंगा, तो कैसा लगेगा? पीहू गई ये क्या हो गया सर? सर कहेंगे कौन है ये? कौन है ये जो मुझे पीछे से धप्पा मार रही है और मैं थप्पड़ मारूंगा? तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा मेरा मजाक? कैसा लगा मेरा मजाक? लिखो। 2 moles of helium is heated. 2 moles of helium is heated. हम्म। रोने लगेगी, रोने ही लगेगी, ये मुझे कूट देगी वहीं। 2-4 लोगों को और बुलाई, कहेगी दो अंकित सर ने लड़की को हाथ उठाया, तुरंत भीड़ इकट्ठी करेगी। कौन ये, कौन थे, कौन थे? देखो। पहले घर से उठा देगी। कांस्टेंट प्रेशर। फिर ये फिर बताएगी भी नहीं मैं प्रेंक हूं, फिर बोली मैं अनजान लड़की हूं, मैं तो जानती नहीं थी अंकित सर को। सर कौन है आप? आपने मेरे पे हाथ कैसे उठा दिया? हाउ इज इट पॉसिबल? तो भैया यही है, निकालो। तो वही है, इसलिए भैया हम बच के रहते हैं। हम इसलिए तो बोलते हैं शक्ल दिखा दो, तो तुम लोग शक्ल दिखा नहीं रहे हो। और डीपी में देखता नहीं हूँ, डीपी पे तुम्हारे वो लगे रहते हैं, क्या बोलते हैं, फिल्टर। हम्म। सर आप मेरे को जान गए थोड़ा थोड़ा। और क्या। चलिए करो जल्दी से। सर एक बात पूछूं, तुम्हारी बात पूछने लायक होती नहीं है, पूछ लो लेकिन, यादव जी। हम्म। पूछने लायक होती बात तब तो पूछ भी लो। आर के टर्म्स में ही बता दो आंसर कितना होगा। हाँ मेरी फोटो देखो, विदाउट फिल्टर लगी हुई है, देखो कितनी, कितना हैंडसम लग रहा हूं मैं। सबसे ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ, समझ रहे हो? अब बताओ। और तुम लोगों की फोटो फिल्टर में, लड़कियों की खासकर। अब तो लड़के भी लगाने लगे हैं फिलहाल। बोलिए क्या होगा? तुम्हारे पास मेरी फोटो, और मेरी फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है? देखो, बताओ। यू के पास मेरी फोटो है, कौन सी है मेरी फोटो एक? सर ये लड़की ढूंढ रही है आपके लिए। ये लड़की ढूंढ रही है। सचिन सर के साथ। अच्छा फिल्टर किसी में नहीं है, 500 कैलोरी। 500 तो नहीं आएगा। अच्छा एक बात आना, डेल्टा एच इक्वल टू कैसे निकाला? एनसीपी डेल्टा टी। तो ये बताओ सीपी कैसे निकालोगे? पहले सी भी निकाल लो। क्यों भाई, या सीपी कैसे निकालोगे? चलो सीपी निकाल देते हैं। हम्म, ला ला मेरे ख्यालों के आंगन में
के सपने कहीं दूर जब दिन ढल जाए, चांद बसन चुराए, चुपके से आए, चुपके से आए, अभी हुई वो जल आंखें। 25 दूनी 50, पंचे 200, 250 यार आ रहा है आंसर आर के टर्म्स में। बोलो। आपको 2 रखेंगे तो 250 हो जाएगा ना। तू रख दिया कैलोरी पे, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके बच्चा, ओके मेरे बच्चा, बिल्कुल सही। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं, हेडिंग डालो। रिलेशन बिटवीन, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, लिखो। रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू इन ए केमिकल रिएक्शन। सर बोलो, डीजे डीजे डीजे, साक्षी साक्षी साक्षी, डीजे डीजे डीजे, अंजलि अंजलि अंजलि, हाँ सर एकदम ऐसे ही। डीजे सुधीर, डीजे डीजे सुधीर सुधीर सुधीर। और सुधीर भाई और बताओ, तुम क्या हाल चाल हुआ? क्वेश्चन रिपीट करना सर। ये वाला, सर जो क्वेश्चन बोले हैं। 2 moles ऑफ हीलियम इज हीटेड, अच्छा अभी मैं बोला हूँ, क्वेश्चन नहीं बोला हूँ। रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच, लिख लो, मैं लिख देता हूँ। रिलेशन बिटवीन, हमें रिलेशन, तुरंत दिमाग ज्यादा मत चला लेना, रिलेशन ठीक है, तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है। सर आपका ही चल रहा है। डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, बोलो, इन ए केमिकल रिएक्शन। अच्छा मान लो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, क्या डेरिवेशन करना, क्या लेके आए थे क्या लेके जाना है, लिख देते हैं। डेल्टा एच इक्वल टू, क्या लिख दूं बोलो? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। ये किसके लिए? गैसियस के लिए है, ठीक है। और जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जो हम ये लिख रहे हैं जनरली, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में ये प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और डेल्टा एनजी कैसे निकालते हैं बोलो? डेल्टा एनजी कैसे निकालते हैं, जल्दी बताओ। डेल्टा नंबर एनजी ऑफ का मोल्स निकालो, ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बिल्कुल, गैसियस कहते हैं। एनपी माइनस एनआर। हमें क्वेश्चन लिखो एक इस पे, लिखो फाइंड, क्वेश्चन लिखो एक, फाइंड, फाइंड डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू, और सर एक बार लास्ट स्लाइड करना प्लीज। ओके सर। ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, बताना मुझे कौन सी कंडीशन करेगा फॉलो। N2 बताओ क्या होगा? इसमें डेल्टा एच ज्यादा होगा सर।
डेल्टा एच ज्यादा हो या डेल्टा यू? इन तीनों कंडीशन में कौन सी कंडीशन फॉलो करेगा अमरनाथ? फर्स्ट। सेकंड वाली सर। सेकंड वाली। अच्छा डेल्टा एन जी कैसे आएगा? 2 माइनस 4 करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 माइनस -2 हो जाएगा सर। तो डेल्टा एच क्या होगा? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखती। हैं? क्या कह रहे हो? तो क्या लिखोगे? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू माइनस 2 RT हो जाएगा। देख लो कम हो रहा है ना, यस सर। डेल्टा एच तो कम हो रहा है, बोलो। तो डेल्टा यू क्या होगा? एक और क्वेश्चन लिखो, अगला देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई फॉर द रिएक्शन एट, फॉर द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस ठीक है ना, इन क्लोजूल में बताना है। तो रिएक्शन ये लिखो, लिक्विड लिखो, गैसेस क्या मिलेगा? CO2 प्लस CO2 मिल गया एक, तो लिख लो इसको, और H2 मिल जाएगा, इसमें लिख लेना। ये भी आपको क्या दिया हुआ है? गैसियस, ये लिक्विड, ये गैसियस। ऑप्शन दिए गए हैं आपको -7.4, करो। सर आज फैजल नहीं बोला, फैजल आजकल सन्नाटे में है, तुम लोगों ने उसको डांट वाट दिया होगा, कुछ कर्म कांड कर रहा होगा फालतू के, तो डांट डूट दिया होगा, और क्या है। हमने तो कुछ भी नहीं कहा। तभी नहीं बोल रहा है, वो निराश है तुम लोगों से, तुम दोनों छोरियों से वो निराश है। क्या कर दिया तुमने उसको? कुछ भी नहीं करा। डेली 2-4 घंटे बात करते हो सब लोग मिलके, चारों लोग, तुम लोग कितने घंटे बात करते हो कॉन्फ्रेंस में? क्यों? पता नहीं। पता नहीं? लो अब पता नहीं। क्यों अंजलि, कितने घंटे बात करते हो? अंजलि, अंजलि अब नहीं बोल रही। हमने कहा था हमें ग्रुप में ऐड कर लो, तुम लोग क्या बातें करते हो हमें भी पता चले। ग्रुप में ऐड नहीं किया इन लोगों ने मुझे, बता तुम्हें। सर वो ग्रुप में ऐड, आप उसमें तो वो केमिस्ट्री वाले में। एक पर्सनल ग्रुप भी तो बना तुम चारों का, उसमें ऐड तो करो। सर उसमें हम ही रहेंगे ना। नहीं अब उसमें। आपको उसमें भी बुला लिया तो फिर आप हमें वहां भी पढ़ाओगे। तो 2-4 घंटे बातें चलती होंगी उसमें। ऐसी कौन सी इतनी भी बात बात नहीं है, हमें करते भी हम। जानना है, ऐसी कौन सी बातें 2-4 घंटे तक करते रहते हो तुम लोग? क्या कुछ है भी नहीं। तुम्हारा? पता नहीं, कुछ भी नहीं लोग। पीहू तुम्हें ऐड किया ना उन्हें ग्रुप में?
सर जब स्टार्टिंग में बनाया था जब करा था इसने लेफ्ट लेफ्ट करके भग गई थी ये। वो भाग इसलिए गई ना, उसे पता था कि मैं तुम लोगों के चक्कर में रहूंगी। तो हो गया। बतियाते बहुत हो गए पीयू, क्यों क्यों पीयू, ये लोग बहुत बतियाते होंगे। और हमसे फरदीन ज्यादा तो तो ये प्रियंका बोलती है। और फरदीन तो मैसेज पे मैसेज करता रहता होगा 24/7, बहुत टुनटुनाता रहता होगा मोबाइल। मैं सोच रहा हूँ किसी दिन मम्मी को फोन करके बोल दूं मोबाइल वोबाइल ले लो, देखना इनकी चैट सेक्शन क्या क्या बातें करते हैं, मम्मी पापा को बोल दूं। सोच रहा हूँ किसी दिन। हम्म सर क्या हुआ? देखो कौन बोल रही है, बहुत ज्यादा बोलता है, खुद तो इतना बोलती है। अब जलन क्यों हो रही है? आंसर क्या है अमरनाथ, सुधीर? हम सोच रहे हैं एक दिन मम्मी पापा को बोल दें कि इनके चैट सेक्शन को देखो, चेक करो। डांट क्यों नहीं है, दांत क्यों नहीं, इसके दांत टूट गए? क्या कह रही, देखो यादव जी तुमसे, प्रियंका तुम्हारे दांत टूट गए? क्या कह रही है? अब कैसे काम चलेगा तुम्हारे दांत टूट जाएंगे तो? ये कह रही है डांट क्यों रही है, देखो पढ़ो सर ढंग से। ले जाओ। काम ही ऐसे करते हो तुम लोग, डांट खानी पड़ती है तुम्हें। चलो, ए क्या आंसर करेंगे? होगा। वेरी गुड। तो क्या होगा बोलो? प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो यहां से डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। तो वो बताओ डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी? -3। एन पी माइनस एन आर, एन पी माइनस एन आर मतलब बोलो कितना आएगा? ये कितना है? -3। ये बैलेंस लिखा है ना ये सब, या यस बैलेंस, ये बैलेंस कर लिया होगा तुमने। 12 यस ये सर। कर लो और ये 6 कर लो, ये बैलेंस देना चाहिए था। तो 12 गैसियस ही लेनी है हमें। 12 - 15 कितना हो जाएगा? -3। -3। तो कितना हो जाएगा? -3। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी लोगे? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो अब क्या लिख लोगे यहाँ पे? तो सिंपल कर दो बस, अब मल्टीप्लाई करना है, अब कर लोगे। -3 इंटू आर की वैल्यू 8.314 इंटू टी की वैल्यू ओए होए 25, मतलब कितना हो जाएगा? 298 को हम 300 लिख दें अप्रोक्सीमेट। मैं लिख दे रहा हूँ तो तुम लोग जब पढ़ो तो तुम्हें दिखे ही ना। चलो, तो हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बातें और जानते हैं। अच्छा, डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच को हम क्या बोलना है? हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसे ही बोल रहे हैं। बोलो। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या लिख रहे थे हम? डेल्टा क्यू पी। बोलो हाँ है ना। और डेल्टा यू क्या था? बोलो, डेल्टा यू क्या था? हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मुझे ये बता रहे डेल्टा यू क्या लिख रहे थे आप? क्या लिख सकते हो? डेल्टा क्यू भी। और ध्यान समझना यहाँ पे, अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा रहे हैं। क्या होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? बोलो। डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा डब्ल्यू। तो ये बताना एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यदि मैं मान लो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस पी डेल्टा पी डेल्टा पी बी। अब बताओ एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे
एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका जो क्या होगा, बोलो बोलो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा वी क्या होगा बेटा? डिग्री सेल्सियस में सिर्फ मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ले रहा था, यहां पे नहीं ले सकते। यहाँ पे सब आपको टेम्परेचर उसी में से उसमें लेना, क्योंकि वो 1 डिग्री सेल्सियस, यदि मैंने इसके पहले पढ़ाया भी था स्पेसिफिक रेज्ड इन 1 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा बी क्या हो जाएगा 0, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका डेल्टा यू क्या बच रहा है? क्यों भी। तो अब बताओ, अब आपको पता है डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस, बोलो क्या होता है? डेल्टा एनजीआरटी। हुए मैं इसको अलग ही देख देता हूं। डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, यही होता है। तो ये बताओ, मैं यदि डेल्टा यू की जगह क्यू भी पुट कर दूं तो गुस्सा तो नहीं करोगे? तो एक और रिलेशन आ गया आपके पास। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं, तो इस पे भी क्वेश्चन आता है बढ़िया सा। चलिए एक क्वेश्चन करिए इस पे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हीट कंटेंट at constant pressure and heat content at constant volume for a temperature T, for a temperature T, आपको ये दे दिया C3H8 5O2 3CO2 ऑप्शन ए दे दिया -3RT, बी दे दिया -2RT, सी दे दिया बताओ ऑप्शन। जल्दी करो बताओ। डी, डी नहीं आएगा बेटा, कुछ गड़बड़ कर रहे हो। अच्छा बताओ, आपको यही तो निकालना है, क्यूपी माइनस क्यूबी, आप डेल्टा एच को क्यूपी लिख सकते हैं, है ना? और क्यूपी माइनस क्यूबी क्या हो जाएगा? डेल्टा एनजी आर टी। तो डेल्टा एनजी क्या होगा? एनपी, एनपी क्या है? 3 5 1 6,
-3 RT आ रहा है बेटा, ये ऑप्शन आ रहा है। क्या कर रहे हो? ये आ रहा है। 3 ये है, 5 और 1 6, ये गैस है ना। यस सर, -3 RT आ रहा है। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन हेडिंग डालो, हीट ऑफ रिएक्शन हेडिंग डालो। अच्छा, आप लोग सब ये पढ़े हो पहले भी, मैं बस थोड़ा आपको बस हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। यदि मान लो रिएक्शन से, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो डेल्टा एच क्या होगा? आप हमेशा एच पी माइनस एच आर। अच्छा, यदि मान लो बताना डेल्टा एच आपका पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो रिएक्शन कैसी होगी? बोलिए, आपका एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, पहले ये बताओ। डेल्टा एच यदि निगेटिव है तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी? रिलीज होगी एक्सोथर्मिक। बोलिए, रिलीज होगी। तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक बोले तो मतलब क्या हो जाएगा? एच पी इज, एच आर इज ग्रेटर देन एच पी। मतलब जितनी ज्यादा आपकी निगेटिव एनर्जी होगी, मतलब जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतनी अच्छी स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड होगा, ये भी ध्यान रखना। डेल्टा एच यदि पॉजिटिव है, मतलब हीट क्या हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, सॉरी, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब। मतलब क्या हो जाएगी? एंडोथर्मिक। मतलब एच पी इज ग्रेटर देन एच आर। यदि आप ग्राफ खींचते हैं एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट में एक्सोथर्मिक का, ठीक है, एनर्जी वर्सेस तो देखिए, ये रिएक्टेंट है, सॉरी ये आपका रिएक्टेंट है, तो एनर्जी देखो प्रोडक्ट की क्या हुई, कम हो गई, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। और ये एंडोथर्मिक होगा, ये एक्सो के लिए है, और ये एंडो के लिए खींचोगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये एंडो के लिए। ठीक है, क्लियर? ये क्या बोल रहा है? इसकी ऐसी कौन सी इच्छा है भैया? पता चले इसने पता नहीं कौन सी इच्छा मांग ली कि सर हैं गाना गाने बोल रहा, नहीं और कोई इच्छा होगी, इतना सीरियस नहीं बोलेगा ये। अब मैं कैसे बोलूं भैया? हम्म, हाँ भैया सही है, सही तो है ग्राफ एंडो वाला। प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की कम होती है। बताओ सुधीर, क्या बोल रहे हो? क्या अच्छा है गाना की? आपकी कहना सर, वो नहीं है, वो आया था एक बार तुम्हारा कपिल शर्मा में, कौन आया था? मनोज बाजपेयी। हम्म, अखंडा। हम्म, तो वो डांस करके दिखाता है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो, हैं?
अब उल्टी सीधी रखोगे मनसा तो नहीं कर पाएंगे। हैं? अजी यूं क्यों तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे हो? हैं? क्यों भाई? बोलो बोलो बोलो। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, क्या है इसकी इच्छा, हम भी तो जाने। ये ऐसे ही है। वही तो। अब बोलेगा ही नहीं पायल, पायल थोड़ा सोटा वोटा लाओ इसके लिए एक, इसको सोटे से बजाया जाए थोड़ी देर। बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। अंजलि बहन, बड़ी याद आ रही अंजलि बहन की। जब नहीं सोचा था जब तुमने ग्रुप लेफ्ट कर दिया था। नहीं नहीं, अब बोलो बोलो, इच्छा बोलो अब तुम, अब इच्छा सुनेंगे। क्यों भैया? अब भगवान प्रकट हुए हैं तो इच्छा सुनेंगे। भगवान की बस में होगी इच्छा तो पूरी करेंगे। अरे सर दूसरी, अरे नहीं सर, दूसरी बहन, एफ वाली। ये एफ कौन है? मतलब ये कौन सी वाली बोल रहा है? देखो एफ वाली, देखो मतलब क्या कह रही हो तुम, क्या कहना चाह रही हो प्रियंका? बोलो। कुछ नहीं सर। सर फरदीन को कह रही है ये। अच्छा, फरदीन को कह रही है। हे भगवान, फरदीन के भी चर्चे हैं, बड़ा आदमी है फरदीन। बताओ, सभी याद करते हैं इसको, जो ये होते हैं फरदीन जैसे लोग, सब याद कर रहे हैं। हर बंदा बात करना चाह रहा है फरदीन से। हाँ। देखो तुम, कितनी याद आ रही है प्रियंका को भी। फरदीन की। गायब हो गया तो नमाज नमाज पढ़ने गया होगा वो। हम्म। हाँ बहन है सर मेरी, सही है। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। वो जब रिकॉर्डिंग देगा वो उसके मन में लड्डू फूटेंगे, वाह बहुत सही है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी, पता है, हमेशा याद रखना, जनरली कुछ सब्सटेंस की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होती है वो जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। वो जीरो किसकी होती है, ध्यान समझना। जो स्टैंडर्ड मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन पे ले लो, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक ले लो, एक स्टैंडर्डाइज कंडीशन ले लो। बोलिए। अले ले ले मेरे प्यारे सर, हम किसी के प्यारे सर नहीं रहे, हम सिर्फ अब अंकित सर हैं बस, हम किसी के प्यारे सर नहीं है। तुम लोग को हमारी याद ही नहीं आती है किसी को, हमारी सिर्फ एक ही बच्चे को टेंशन रहती है, हमारी सुधीर को। वो बेचारा पूछता रहता है जब कभी फोन करके, सर ठीक हैं, ठीक ठाक हैं, बस बस। झूठ मत बोलो आप। तुमने कल बात, जो लोग अपने मतलब से बात करें तो क्या मतलब है बताओ? बोलो। सर आप रिप्लाई भी नहीं करते, बताओ, लोग अपने मतलब से बात करें तो बात करना सही है? बताओ। इन्होंने मुझसे कल डाउट पूछा, और डाउट पूछने के बाद इनको टेंशन हो रही थी, तो ये मुझसे बात कर रही थी। वो भी कितने मिनट हमने बात की थी इनसे? सिर्फ 2 से 5 मिनट बस, पूछते पूछते। झूठ। बोलिए। चलिए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, तो हेडिंग डालो इसमें। देखो, ये जीरो कब होगा? या तो फ्री स्टेट में हो, ये इसको क्या हो गया, इसको कभी कभी सन्नाटे हो जाते हैं, फ्री स्टेट में हो। सर वो चलना नहीं चाहता है। ये चलना नहीं चाह रहा, ये हमारी जिंदगी में निराशा कर रहा है ये भी। हम बड़े उदास हैं, और ये और अलग बोर्ड अलग हमारी फिरकी ले रहा है। वो कह रहा है कि छुट्टी कर दो, बस हो गया। बस छुट्टी कर दो। फ्री, या तो फ्री हो या नेचुरली अकरिंग हो, उनके लिए हमेशा क्या होगा? जो आपका एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगा, वो क्या होगा? आपका सिंपल जीरो होगा। जैसे देखो, आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर क्लोरीन गैस के लिए पूछा जाए, आप जीरो बोलेंगे। ब्रोमीन के लिए पूछा जाए, जीरो बोलेंगे। ठीक है। आपसे पूछा जाए, हाइड्रोजन के लिए पूछा जाए, तब भी जीरो बोलेंगे। ठीक है।
आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन के बाद, यदि मैं ले लूं आपका नाइट्रोजन के लिए पूछा जाए, तब भी 0 होगा, स्टैंडर्ड है ना। अब यदि मैं आपसे पूछूं ग्रेफाइट के लिए, तो ग्रेफाइट के लिए भी क्या होता है, 0 होता है। लेकिन डायमंड के लिए 0 नहीं होता है, तो ये हर एलोट्रॉप के लिए 0 नहीं हो सकता है। जैसे एक पर्टिकुलर एलोट्रॉप, जैसे मान लो ग्रेफाइट के लिए तो 0 हो गया, लेकिन अब आप डायमंड के लिए बोलोगे तो 0 नहीं होगा। आप यदि जैसे आप एसिड की बात करते हैं, एसिड में ऑर्थोरोम्बिक लेंगे तब तो आपका क्या होगा, 0 होगा, और यदि आप कोई एलोट्रॉप लेंगे तो 0 नहीं होगा। जैसे आप व्हाइट फॉस्फोरस लेंगे तो उस केस में तो इसका क्या होगा, 0 होगा, लेकिन और केस में नहीं होगा। तो एलोट्रॉप में भी पर्टिकुलर एलोट्रॉप के केस में तो 0 हो सकता है, हर केस में 0 होना पॉसिबल नहीं है, इस बात को ध्यान रख लेना। तो ये बात समझ में आ गई सभी को। तो क्वेश्चन करें, सर मुझे बस काम की बात आती है, आज भी काम है बता देना। ठीक है भाई, बात कर लेना। ओके, तुम क्या याद करोगी, बात कर लेना। जा सिमरन जा, नहीं सिमरन नहीं, जा प्रियंका जा, जी ले अपनी जिंदगी, सिमरन है ना यहाँ पे इसलिए। सर एक बार लास्ट स्लाइड करना, थोड़ा सा रह गया था लिखना है। अरे चलिए लिखो, एक हेडिंग डालो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हेडिंग डालो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अजय यूं क्यों मुस्कुरा रहे हो, जल्दी से लिखो क्या होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ, नहीं सर नहीं होता बेटा अमरनाथ, डायमंड का 0 नहीं लेते हैं, हर एलोट्रॉप का हम 0 नहीं ले सकते हैं। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ a compound, when 1 mole of a compound is formed by its constituent element, its constituent element in their free natural state, in their free natural state। तो इस बात को ध्यान रख लो। जैसे मान लो आपको मैंने एक इक्वेशन दिया, बहुत ध्यान समझना। जैसे मान लो H2 प्लस हाफ O2, क्या मिला, H2O मिला, ठीक है ना। अच्छा एक बात आना, यहाँ पे जो चेंज इन एंथैल्पी होगी वही चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O भी बोल सकते हैं हम। यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम इसको, बोलो, एंथैल्पी ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, वाटर भी लिख सकते हैं कैसे, क्योंकि डेल्टा एच, देखो डेल्टा एच इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, एचपी माइनस एच आर। अब एक बात आना, ये क्या है बोलो, 0, इसका भी क्या होगा 0, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कंडीशन पे यदि हम निकालते हैं फॉर्मेशन तो 0, तो वो तो 0 हो गया। तो क्या बचा यहाँ पे, एंथैल्पी ऑफ H2O बचा, तो किसके बराबर हो गया, ये बात समझ में आई। ये हर केस में ही होगा, एंथैल्पी ऑफ मतलब फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड के बराबर होगा, हर केस में नहीं, मतलब जिनका रिएक्टेंट का एंथैल्पी और स्टैंडर्ड एंथैल्पी 0 होगा उनके लिए। जैसे क्वेश्चन लिखो, A प्लस 3B, नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चन करेंगे। गिव्स 2C प्लस D। आपको जब भी लगाना हो, जब भी आपको लगाना हो डेल्टा H, तो क्या लगाएंगे, HP माइनस HR, HP माइनस HR। तो लगाओ, कैसे लगाओगे डेल्टा H, प्रोडक्ट 2 इंटू, लगाओ जल्दी से, लगाओ जल्दी से, प्लस और
लिख लो। सर डी को कैसे 2 लिए हैं? किसको? डी। डी को बनी लिया, अरे बी को, सॉरी। देख लेना सही लिखा मैंने। तो इस तरीके से करेंगे आप हमेशा। हम नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप आपको मजा आ गया होगा। अब ओके अपना सर। थोड़े से टॉपिक रहेंगे, थोड़े से ही लेक्चर रहेंगे, 1-2 लेक्चर और लेंगे। नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाए, क्या पता 2 क्लास और ले और खत्म हो जाए, 2 या 3 क्लास। फिर इसके बाद अपन अपना हाइड्रोजन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। क्या लिख दो प्रियंका? पीहू जी क्या कह रही हो तुम? ये पीहू जी पगला गई हैं। सर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट से पहले का रह गया। क्या रह गया? एलिमेंट इन देयर फ्री स्टेट, फ्री नेचुरल स्टेट। ठीक है, तो क्या कहते हो बच्चा लोग? क्या छोड़ दिया जाए? ओह फैजल जी आए हैं, फैजल जी आए हैं। फैजल जी अब बोले। सर आपका माइक ऑफ है। इतनी देर से मैं बोल रहा हूं तो मेरा माइक ऑफ ही था जब से, नहीं अभी अभी हुआ था। ऑटोमेटिक हो गया। चलो फिर ठीक है, दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय 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 बाय।